नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने विवाह के अर्थ को समझा था और साथ ही हमने बात की थी कि जनजातियों में विवाह संबंधी किस प्रकार के नियम होते हैं। आज हम बात करेंगे जनजातियों में विवाह के भेदों के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे अधिमान्य विवाह यानी प्रेफरेंशियल मैरिज के बारे में। सबसे पहले हम विवाह के भेद की चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि मोटे तौर पर संख्या के आधार पर जब हम विवाह की बात करते हैं तो एक विवाह मोनोगैमी और बहुविवाह पॉलीगैमी, इनके बारे में बात की जाती है। एक विवाह का अर्थ जब हम डिस्कस करते हैं यानी एक समय में जब एक व्यक्ति एक ही विवाह करे, एक समय में एक स्त्री का एक ही पति हो या एक पुरुष की एक ही पत्नी हो, इस प्रकार के विवाह को हम एक विवाह कहते हैं। पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर या तलाक हो जाने पर अगर दोबारा विवाह किया जाता है तो भी वो एक विवाह की श्रेणी में ही आता है। कुछ लोग उसे सीरियल मोनोगैमी कहते हैं कि अगर एक विवाह में जीवन साथी की मृत्यु के बाद या तलाक के बाद दूसरा विवाह किया जाता है तो उसे सीरियल मोनोगैमी या क्रमिक एकल विवाह कहा जाता है। और जब एक ही विवाह किया जाता है यानी पूरी जिंदगी एक ही विवाह किया जाता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे पति या पत्नी की मृत्यु हो गई हो या तलाक हो गया हो, तो भी एक विवाह ही रहा जाता है, तो उसे केवल एकल विवाह या स्ट्रेट मोनोगैमी कहा जाता है। बहुत सारी जनजातियों में एक विवाह की प्रथा प्रचलित रही है। बोर्नियो के इबान में, अमेरिकियों में और भारत के संदर्भ में बात की जाए तो खासी, संथाल, कदार, ये जो जनजातियां हैं इनमें एक विवाह की ही प्रथा प्रचलित रही है। उद्विकासियों का मानना है कि एक विवाह जो है वो परिवार और विवाह के उद्विकास का अंतिम चरण है, यानी समूह विवाह, बहुविवाह से होते होते हम धीरे धीरे सभ्य समाज में अंतिम तौर पर उद्विकास में एक विवाह की तरफ आ गए हैं। बहुविवाह यानी एक व्यक्ति के जब एक से अधिक जीवन साथी हों एक ही समय में, यानी एक ही समय में एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां या एक स्त्री के एक से अधिक पति यदि हों तो उसे हम बहुविवाह कहते हैं। बहुविवाह को मोटे तौर पर 3 रूपों में देखा जा सकता है: बहुपति विवाह, पॉलीएंड्री। बहुपति विवाह जो है जब एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं। डॉक्टर रिवर्स कहते हैं एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह संबंध जो होता है वो बहुपति विवाह कहलाता है। इसी प्रकार मैक्लेनन भी कहते हैं कि मानव शास्त्र के सिद्धांतों में बहुपति प्रथा का जो उल्लेख है वो हमें बार बार मिलता है, यानी एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं। प्राचीन ब्रिटॉन्स जो था उसमें पिता, भाई और पुत्र जो है वो मिलकर एक समूह के रूप में एक स्त्री से विवाह करते थे। बांटू जनजाति, पशुपालक बहिमा जनजाति, अरबों में, कनारी द्वीप समूहों में, उत्तरी अमेरिका के अलास्कान में, एस्किमोज में, मेडागास्कर में, मलाया जलडमरू मध्य क्षेत्र में, श्रीलंका की सिंहला जनजाति में इस प्रकार की प्रथा रही है। भारत में भी तिब्बत में, देहरादून में, जौनसार बावर परगना में, शिमला की पहाड़ियों में, टिहरी गढ़वाल में, नीलगिरी की पहाड़ियों में बसने वाले टोडा एवं कोटा लोगों में, लद्दाखी में इस प्रकार की परंपराएं रही है, जबकि एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं। बहुपति विवाह जो है इसको हम 2 रूप में देख सकते हैं। पहला, वो बहुपति विवाह जिसमें एक स्त्री अपने पति और उसके सभी भाइयों से विवाह करती है, यानी एक स्त्री एक परिवार के सभी भाइयों से जब विवाह करती है, इसे भ्रातृक बहुपति प्रथा भी कहा जाता है, जिसमें स्त्री जिस व्यक्ति से शादी करके आई है उसके भाई जो है यानी उसके देवर हो या जेठ हो, वो सब ऑटोमेटिकली उसके पति बन जाते हैं। दूसरा, अभ्रातक बहुपति विवाह होता है जिसमें उसके जो पति हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इसमें स्त्री जो है वो बहुत सारे पतियों से विवाह करने के बाद बारी बारी से अपने पतियों के साथ कुछ कुछ समय के लिए रहने जाती है। वेस्टरमार्क का मानना है कि जहां लिंग अनुपात जब असंतुलन होता है
तो समाज में स्त्रियों की तुलना में जब पुरुषों की संख्या अधिक होती है तो वहाँ पर बहुपति विवाह की परंपरा पाई जाती है। इसके अलावा परिवार को चलाने के लिए सभी भाई मिलकर जब प्रयास करते हैं कि वो सामूहिक कुछ अगर आर्थिक समस्याएं हैं तो वो सब मिलकर एक ही औरत से विवाह कर लें और ताकि उनके बच्चे कॉमन हो और परिवार जो है वो सीमित रहे और साथ ही साथ जो भी उनकी ज़मीन है, जो फसल है, कृषि है, उस पर उन सबका सामूहिक अधिकार रहे। इसलिए बहुपति विवाह जो है वो कई समाजों में प्रचलित रहा है। बहुपत्नी विवाह, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो इसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। बहुत सारे समाजों में इस प्रकार की परंपरा रही है। मलेशिया में, युगांडा में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी, भारत में नागा, गोंड, बैगा, भील, टोडा जनजातियों में, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजातियों में इस प्रकार की प्रथा रही है। बेसिकली ये प्रथा जो है वो राजा महाराजाओं में भी रही है, क्योंकि एक से अधिक पत्नियां रखना समृद्धिशील होने का, शक्तिवान होने का प्रतीक माना जाता रहा है। उसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण कारण जो रहे हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए, अगर एक पहली जो पत्नी है उससे पुत्र नहीं हो रहा है, केवल पुत्रियां हो रही है या संतान ही नहीं हो रही है, उस कंडीशन में बहुपत्नी विवाह किया जाता था। पत्नियों को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक माना गया है। इसके अलावा स्त्री पुरुष के अनुपात में यदि अंतर होता है, पुरुष कम है और स्त्रियां अधिक है, तो उस सिचुएशन में भी बहुपत्नी विवाह को मान्यता दी गई है अलग अलग समाजों में। समूह विवाह में जब एक पुरुषों का समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है, यानी पुरुषों का पूरा एक समूह जो है वो स्त्रियों के पूरे दूसरे समूह से विवाह करता है, इस प्रकार के समूह में सभी स्त्रियां सभी पुरुषों की और सभी पुरुष सभी स्त्रियों के पति पत्नी होते हैं। ये परंपरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में पहले पाई जाती थी। अब धीरे धीरे इस प्रकार की परंपराएं बहुत कम हो गई है। इसमें जो संतति जो होती है, यानी जो संतान जो पैदा होती है, वो उस पूरे ग्रुप की कॉमन संतान मानी जाती है। उसमें कोई पुरुष जो है वो किसी भी बच्चे पर क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा पुत्र या पुत्री है। तो इस प्रकार से कुछ समाजों में समूह विवाह की प्रथा भी प्रचलित रही है। जनजातियों में विवाह का एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप जो रहा है वो अधिमान्य विवाह के रूप में रहा है। जब हमने अंतर्विवाह और बहुर्विवाह की बात की थी, निकटाभिगमन निषेध की बात की थी कि आप किससे विवाह कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते, उस संबंध में जनजातियों में बहुत सारे नियम हैं। एक और जो नियम है महत्वपूर्ण, वो प्रेफरेंशियल मैरिज या अधिमान्य विवाह के रूप में देखा जा सकता है। प्रेफरेंशियल मैरिज यानी प्रेफर करना या प्राथमिकता देना, किसी को पहले से मान्यता देना या किसी की मान्यता को दूसरे की मान्यता से ऊपर रखना, तो वो अधिमान्य विवाह कहलाता है। यानी जब विवाह साथी का चुनाव करते समय एक वर्ग विशेष को दूसरे की तुलना में वरीयता दी जाए, यानी कि पहली प्रायोरिटी जो होगी या पहली प्राथमिकता जो होगी वो इससे विवाह को दी जाएगी, उसे हम कहते हैं अधिमान्य विवाह। लूसी मेयर कहती हैं कि यदि वांछनीय हो कि कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करे तो उसे अधिमान्य विवाह कहते हैं। यानी जब हम जीवन साथी चयन के लिए निकलें तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दी जाए, उसके आधार पर जब विवाह का निर्धारण किया जाता है, जीवन साथी का चयन किया जाता है, तो उसे हम प्रेफरेंशियल मैरिज कहते हैं। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि अधिमान्य विवाह का मुख्य उद्देश्य जो है वो जनजाति की आंतरिक एकात्मकता को सुदृढ़ करना है। कई प्रकार हैं अधिमान्य विवाह के भी। पहला है सलिंग सहोदरज विवाह। सलिंग सहोदरज विवाह, पैरेलल कजन मैरिज जिसे कहते हैं। सलिंग सहोदरज का मतलब है एक ही लिंग के दो भाई, यानी एक ही लिंग के सहोदर, सहोदर यानी भाई बहन, तो यानी या तो दो भाई या दो बहनें, वो सलिंग सहोदरज कहलाते हैं। सलिंग भाई बहन कहलाते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं उनका जब विवाह होता है, यानी दो बहनों के बच्चों का विवाह, यानी मौसी के बच्चों का आपस में विवाह, या दो भाइयों के बच्चों का आपस में विवाह, यानी चाचा ताऊ के बच्चों का आपस में विवाह जो है वो सलिंग सहोदरज विवाह कहलाता है।
यानी मौसेरे भाई बहनों का या चचेरे भाई बहनों का आपसी विवाह जो है उसे हम सलिंग सहोदरज या पैरेलल कजिन मैरिज कहते हैं। तो मुस्लिम्स में भी, अरब की खानाबदोश जनजातियों बेडॉइन में भी इस प्रकार के विवाह हुआ करते थे। भारतीय जनजातियों में बेसिकली इस प्रकार के विवाह मान्य नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो जनजातियां हैं वो बहिर्विवाही समूह मानती है इसे, कि अपने ही गोत्र में, अपने टोटम समूह में विवाह नहीं किया जाना है। इसलिए सलिंग सहोदरज भारतीय जनजातियों में निषिद्ध है। विलिंग सहोदरज या क्रॉस कजिन मैरिज का मतलब होता है जब दो विपरीत लिंग के भाई बहन के बच्चों का आपस में विवाह होता है। यानी एक भाई के बच्चे, लड़का या लड़की का विवाह बहन के लड़के या लड़की से होता है, तो उसे हम विलिंग सहोदरज मैरिज कहते हैं। यानी एक लड़का अपने मामा की लड़की से विवाह करता है, या एक लड़की अपने मामा के लड़के से विवाह करती है। एक लड़का अपनी बुआ की लड़की से विवाह करता है, या एक लड़की अपनी बुआ के लड़के से विवाह करती है। वो क्रॉस कजिन मैरिज कहलाती है, जिसमें एक भाई और एक बहन, इनके जब बच्चे आपस में विवाह करते हैं, इसे कहा जाता है ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह। तो इस प्रकार की जो परंपरा है ये बहुत सारी जनजातियों में देखी गई है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लेकायर में इस प्रकार के विवाह होते हैं। उत्तरी बर्मा की पहाड़ियों में रहने वाली कचिन जनजातियों में इस प्रकार के विवाह होते हैं। भारत में मणिपुर के पुरुम कुकियों में, गोंड जनजाति में, खरिया, ओराव, कदार, असम की मिकीर तथा भील जनजाति में भी इस प्रकार के विवाह देखे गए हैं। गोंड जनजाति में इस प्रकार के विवाह को दूध लौटवा विवाह कहते हैं, यानी दूध का कर्ज लौटाना। क्योंकि जिस परिवार से पत्नी के रूप में लड़की ली थी, उस परिवार को पुनः पत्नी के भाई के पुत्र को पत्नी देकर, यानी आप एक व्यक्ति की शादी जिस परिवार में हुई है वो अपनी बेटी की शादी अपने साले की बेटी से करवा देता है। तो ये दूध का कर्ज लौटाने वाला विवाह कहलाता है। इसे दूध लौटवा वो लोग कहते हैं। दक्षिण भारत में भी श्रीमती कर्वे, इरावती कर्वे जो है, उन्होंने कहा है कि कुछ ब्राह्मणों में भी और जनजातियों में मामा भांजी विवाह की भी प्रथा देखी गई है। इसके अलावा देवर विवाह, ये जो सब दोनों तीनों चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल मैरिज है, कि सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी पैरेलल कजिन्स में से किसी को। यानी एक व्यक्ति की अगर चाचा का लड़का लड़की या मौसी का लड़का लड़की उसके विवाह के लिए योग्य है, तो सबसे पहले उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर वो ना हो तो विलिंग सहोदरज को दिया जाएगा। उसके अलावा देवर विवाह और साली विवाह, सॉरी सारी लिखा गया है, इसे आप साली पढ़िएगा। देवर विवाह और साली विवाह भी प्रचलित है। देवर विवाह लेविरेट कहलाता है कि कुछ जनजातियों में ये प्रथा है कि एक स्त्री के विधवा होने पर पति के भाई से उसका विवाह कर दिया जाता है, यानी देवर से उसका विवाह किया जाता है। इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है, सीनियर लेविरेट यानी जेठ से विवाह कर दिया जाए, या जूनियर लेविरेट यानी देवर से विवाह कर दिया जाए। बहुत सारे जो पितृपक्षी समाज हैं उसमें उत्तराधिकार को बचाए रखने के लिए, क्योंकि अगर भाई के बच्चे भी हैं और भाई की डेथ हो जाती है और उसकी पत्नी को उसके बच्चों के लिए अलग से संपत्ति में से हिस्सा न देना पड़े, इसके लिए उसी परिवार में जो दूसरा भाई होता है, देवर या जेठ होता है, वो उससे भाभी से विवाह कर लेते हैं। तो संपत्ति, भूमि, मकान, इन सबको और उनके बच्चों को अपनी ही विरासत में रखने के लिए, अपने उत्तराधिकार में रखने के लिए इस प्रकार के विवाह किए जाते हैं। खस तथा टोडा जनजातियों में इस प्रकार की प्रथा प्रचलित है। साली विवाह जो है, इसमें नाम से जैसा स्पष्ट है कि पत्नी की बहन से एक पुरुष विवाह करता है, तो वो साली विवाह कहलाता है। इसमें दो चीज़ें होती है, सीमित साली विवाह और समकालीन साली विवाह। सीमित साली विवाह तभी संभव है जबकि उस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो वो अपनी साली से विवाह करता है। या तो पत्नी की मृत्यु के समय, या कई बार पत्नी से अगर कोई संतान पैदा नहीं हो रही तो वो अपनी साली से विवाह करता है, उसे हम सीमित साली विवाह कहते हैं। दूसरा समकालीन साली विवाह, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक ही समय में पत्नी के साथ साथ उसकी छोटी बहनों से भी अगर विवाह कर दिया जाए तो वो समकालीन साली विवाह कहलाता है। तो इस प्रकार की प्रथाएं जो है
वो भी बहुत सारी जनजातियों में देखी गई है। ये सब जो हैं ये प्रेफरेंशियल मैरिजेस के प्रकार हैं, यानी कि व्यक्ति जब प्रेफर करता है या प्राथमिकता देता है कि सबसे पहले किनसे विवाह किया जा सकता है। तो इस विवाह की इस प्रकार की सारी प्रथाएं जो है वो हम भारतीय जनजातियों में भी और विश्व की अन्य जनजातियों में भी देख सकते हैं। धन्यवाद।